तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी से आराधन किया, ब्रह्मा जी से तपस्या की। बोले इसके लिए तुमको नारायण से निवेदन करना पड़ेगा। नारायण से प्रार्थना किया। नारायण ने कहा कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं। बोले आपके शरण में तो इसीलिए आए हैं मेरे संतान हो जाए। तो नारायण जी ने वचन दिया जाओ तुम्हारे संतान होगी। और संतान का जब आशीर्वाद दिया तो क्या हुआ कि जन्म लेते हैं श्रवण जी 10 माह में। कि मेरे कोई संतान हुई है, वो भी व्याकुल हुए, पास पहुंचे तो वो भी अंधे हो गए। और जब अंधे हो गए, जन्म लेते हैं श्रवण जी 10 माह में, तो अंधे हुए पुत्र की। कहते हैं जो वंश को बढ़ाए, वंश में बेट लग जाए उसी को कहते बेटा, उसी को कहते पुत्र। तो तुम्हारा जन्म हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। हुआ क्या? जो सागर में गागर डाला, इत दशरथ ने मृग के धोखे तीर चला डाला। चले नपलाने को, शिकार उठाने को, प्यास सताई है बेटा बेटा। लेकिन एक प्रश्न बन गया, तब तो फिर शब्द वेदी नहीं था, और यहाँ पर कहते शब्द वेदी थी चलाया गया। वास्तविकता ये थी कि जब तो लोगों को एक जवान कंधे पर लेके जाए कांवर में, तो घड़ा और गगरा कहाँ ले जा सकता है? छोटा पात्र रहा होगा। श्रवण ने मन में विचार किया कि अब इस पात्र में जल लेके जाएं, 2 लोगों को जल पिलाए, हम भी पिए। तो आके सीने में लगा। जब तीर लगा तो उससे पूछा, उसने कहा इसलिए मेरा नाम श्रवण है, इसलिए मुझे लोग श्रवण कहते हैं। लेकिन आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया? क्या माता पिता की सेवा करना पाप होता है? यदि महाराज राजा दशरथ हो तो तुम्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो, लेकिन आपने मुझे तीर क्यों चलाया? महाराज राजा दशरथ लाख कहते हैं कि अनजाने में अपराध हुआ। बोले राजन, अगर मेरे साथ में कोई उपकार करना चाहते हो तो ये पात्र लेकर के मेरे माता पिता तक जल पहुंचा दो। लेकिन लाख पूछे, कितना भी पूछे, जब तक वो जल नहीं पी लेंगे तब तक मत बताना। और जब जल पी ले उसके बाद में बता देना अब तुम्हारा पुत्र श्रवण धरती पर नहीं रहा। कौशल्या, वो घड़ी मुझे याद आती है और वो समय मुझे याद आता है। मेरे सामने वो युवक माता पिता को टेर करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब प्राणों को छोड़ दिया तो मैंने घड़ा उठाया, जल लिया। चूंकि मेरा हृदय उस समय मानो विदीर्ण होता था, चूंकि मैं निसंतान था, मेरे कोई संतान नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। घड़े को उठाया, जल लेकर के जब गया, इधर अंधी अंधा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं हो? आखिर में तुम्हें जल नहीं मिला या हम पर क्रोध कर रहे हो या मेरे पर आपको क्रोध हो रहा है या जल नहीं मिला, आप बोलते क्यों नहीं हो?
राजा दशरथ ने तत्काल कहा कि हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ। हे महामती, हे महामते, सारथ हूँ। कट गया काट के धोखे में अपना लो जल पियो, तुम्हारे पुत्र ने ही ये जल भिजवाया है। मैं श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्यापति सम्राट राजा दशरथ हूं, लेकिन धोखे से तुम्हारे पुत्र की मेरे तीर से मृत्यु हो गई। क्या श्रवण धरती पर नहीं रहा, उसका वध तुमने कर दिया तो अंधी अंधा दोनों सर को ढूंढने लगे कि मैं तेरे हाथ का पानी कैसे पीऊंगा। तू मेरा हत्यारा है, मेरे पुत्र का हत्यारा है, मैं इस हत्यारे के हाथ से पानी नहीं पी सकता। अरे जल तो बेटा मरने के बाद तिलांजल में देता है, और तू मुझे जल क्या पिलाएगा। मेरे बंधु, हे कौशल्या, मैं उस समय देख करके अधीर था, लेकिन थोड़ी देर के बाद रोते रोते उस अंधे ने कहा, लाओ मेरे हाथ में जल दे दो, हम पी लें। जब मैंने उसके अंजलि में जल डाला तो मानो उसको दिखाई देने लगा, और उस पानी की तरफ, जल की तरफ देखता है, और वो अंधा मुझसे कहता है कि अयोध्यापति, और पी कैसे जल, पी कैसे जल, जब है जलता जिया, बुझा क्यों दिया इन द्रव्यों का दिया, बुझा क्यों दिया इन द्रव्यों का दिया। कैसे अब मैं बता दे ललूं, तेरी याद में छोड़ देंगे ये तन। उजाले थे तुम उतरी नदी के किनारे थे तुम, अंधे ने वो जल मुझ पर फेंका, दशरथ ने कहा, और मुझ पर जल फेंक करके मुझसे कहा कि लो मैं जल पी रहा हूं। तो अंधे ने कहा दशरथ से कि बुढ़ापे के पुत्र शोक में जैसे हम, उसी तरह से तन त्यागोगे तुम। दुआ बदुआ, दुआ बदुआ उसने दिल से दे दिया, दुआ बदुआ उसने दिल से दे दिया, बुझा क्यों दिया द्रव्यों का दिया। इतना कह करके उस अंधे ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब अंधे बोलते कि मेरे बेटे ने जल पहुंचाया है, इसलिए जल पिएंगे, ला तो मेरे हाथ में जल दे दे। दशरथ जी ने कहा है कौशल्या मजबूरी थी मेरी,
मुझको पता है। मैंने उस अंधी के हाथ में जब जल दिया तो वो देख करके रोने लगी, मुझसे कहने लगी कि कानों को खोल अयोध्यापति, अरे सुन ले बिलाप अब अंधी का। को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप अब अंधी का। और अंधी का कथन हो चुका है, पर ग्रहण श्राप अब अंधी का। तीनों की लाश उठवाई, सरयू के किनारे चिता बनवाई और मैंने उनका संस्कार किया। आज वो श्राप सिद्ध हो रही है कि उन्होंने कहा था कि जैसे आज मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं, ऐसे राजन तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। और जैसे आज मेरा पुत्र मेरी चिता जलाने वाला नहीं है, वैसे तेरी भी जब मृत्यु होगी तो तेरे कोई पास नहीं होगा। और आज वही बात सिद्ध हो रही है। 4 पुत्र थे, मेरे पास कोई नहीं है। 4 में कोई मेरे पास नहीं है। पर वो पूरी घटना बिल्कुल सिद्ध हो गई और सत्य हो गई। बड़ी देर तक तो मैं रोता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस श्राप में पुत्र वियोग कैसे होगा? या तो लड़का हो तो परदेश चला जाए, विदेश चला जाए, लौट के ना आवे, तब पुत्र वियोग होगा। और या तो लड़का मर जाए तब पुत्र वियोग होगा। तो पुत्र वियोग में मरेंगे कैसे? इसका मतलब है मेरे बेटा जरूर होगा, संतान मेरी जरूर होगी। तो ये थोड़ा मुझको सुख लगा। लेकिन आज वो घटना बिल्कुल सत्य हो रही है कि वही श्राप सिद्ध हो रही है। मेरे पास कोई नहीं है और वही अंधी अंधा मुझको याद दिला रहे हैं, पास बुला रहे हैं। कैसे बोल गए? तो राजा दशरथ तड़पते हुए बोलते हैं कि हार घुनंदन प्राण प्रीते, प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी बरहा लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी बरहा पितु ही तो चित चातक घर। नमः नमन। ये वाक्य बड़े विचित्र है। हमारे पूर्वज लोग कितना शोध करते थे और कितनी दिव्यता थी। अब जरा विचार करिए, कितनी इसमें सुंदरता थी, कितनी दिव्यता थी। पहले के लोग क्या बोलते थे? राम। क्या बोलते थे? राम। श्री राम जय सीताराम, राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम 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 सीताराम, राम सरकार की
शंभो हरुघट शंभो व्यास राम भाग्य बनामि तार बुझ आरती श्री राम कलिमल हरण चरित मैया के हर हर महादेव।